जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं सेट 7 जिसमें का इस पेपर का कोड दिया है 822 IB। इसके पार्ट 1 में हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न कवर कराएंगे। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आप जानते हैं 1 से लेकर 20 तक आते हैं, एक ही वीडियो में हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न कह रहा हमारा, यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से, 65 और 117, 117 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 65 और 117 से 65 117, 65 एकम 65, 2 बचा यहाँ पे, 11 से 6 घट जाएगा 5, हमारे पास 52 बचा। 52 से भाग करेंगे किसको, 65 को, 52 एकम 52, 5 से 2 कम हो जाएगा 3, यहाँ पे 5 से 5 कम होगा 0, 3 से फिर भाग करेंगे किसको, 5 से 3 कम होगा, 5 से 2 कम होगा 3, और 6 से 5 कम होगा 1, 13 से भाग करेंगे किसको, 52 को, तो 13 चक्कू 52, यानी जो हमारा HCF आया वो कितना आया है, 13। और 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 65P माइनस 117, माइनस का 117 पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, बराबर 65P, 117 और 13 कितना हो जाएगा, 130, बराबर 65P, 65 से काट देंगे तो P का मान कितना आ जाएगा, 2, यानी P की जो वैल्यू आई वो हमारी क्या ही है, 2। किस ऑप्शन में दिया है मेरे दोस्त, ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक, नोट करते रहिए, हम आपको बिल्कुल हर एक वीडियो में आराम से बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, आप कोई भी वीडियो हमारा देखिएगा, लगभग एक सेट से 7 सेट हल करवा रहे हैं। ठीक है, 7वां सेट हल करवा रहे हैं, बिल्कुल डीपली तरीके से बताए हैं, कहीं जल्दबाजी नहीं की है, आराम से हल किए एकदम। ठीक है, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, नोट हो गया। और आप लोग कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें। प्रश्न नंबर 2 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, आप स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है, 2tan45 2tan45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, 2tan45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान कितना होता है, 1, और 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर, 2 1 कम 2 बटा 1 प्लस 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 1। एक आप लोगों का किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नोट कर लीजिए, हम भी देख लें सही आ रहा है गलत आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोट करते रहिए, फटाफट सारे क्वेश्चन डीपली तरीके से हल कर देंगे। फिर प्रश्न नंबर 3 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। 3 नंबर कह रहा है 15, 18 और 24 का लासा होगा। कोई बात नहीं, 15, 18 और 24 का लासा निकाल लीजिए इस तरीके से, 2 से काट दीजिए, 15 कटेगा नहीं, 2 नंबर 18, 2 से कटेगा 12, फिर 2 से काट दीजिए, 15 नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, 2 तियां 6, अब 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15, 3 तियां 9, 3 एक कम 3, फिर 3 बचा, 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 5, 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो लासा हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, 5 तियां 15 तियां 45, देखिए 5 तियां 15, 15 तियां 45, 45 दूना 90, 90 दूना 108, 180, 180 दूना 360, किस ऑप्शन में दिया है, 360, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, टिक करते रहिए। और आप लोगों से एक बात हम बताते रहते हैं, हर बार हर वीडियो में बताते हैं कि आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन हल कर लेना है। ठीक है, हल कर लेना है, उसके बाद में हमें टिक करना है। ठीक है, उसके बाद में OMR पर गोला करेंगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली में गोला कर दिए तो गलत हो जाएगा। हल कर लेना पहले रफ्तार पे, फिर गोला करना। और पेपर की डेट आप लोगों की पता हो गई है, 24 फरवरी, ठीक, 2025, 24 फरवरी से आप लोगों के पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे।
उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हमारा 148 बटा 185 का सरलतम रूप। तो 148 और 185 को काटिए, सरल कीजिए। का सरल रूप कैसे काटेंगे, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 चक्को 12 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 3 छक 18, 9 से भी नहीं कटेगा, यहाँ पे 11 से कट जाएगा। लगभग आ रहा है 148 और 185, 3 से कट जाएगा तो 3 चक्को 12, 2 से ऊपर कट जाएगा, नीचे नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, नहीं कटेगा। 148 को हम काटते हैं, 2 सत्ती 14, 2 चक्कू 8, 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ती 14, 37, 37 से शायद कट जाए, 37 से भाग करके देखते हैं 185 को। 37 पंचे, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 3 18, बिल्कुल करेक्ट है, 37 से कटेगा। 37 चक्कू 148, 37 पंचे 185, तो कितना आना चाहिए, 4/5। किस ऑप्शन में दिया है, इसका जो ऑप्शन दिया है आप लोगों का वो दिया है ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आंसर हम भी देख लें। प्रश्न नंबर 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है P के किस मान के लिए, यानी P का मान हमें ज्ञात करना है मेरे भाई। फिर कहा 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। फिर 6x माइनस पी वाई बराबर 16, यानी 6x माइनस पी वाई माइनस 16 बराबर 0। समपाती रेखाएं हैं, तो समपाती रेखाएं होती हैं तो वहां पे नियम क्या लगाते हैं हम, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का मान कितना 3, a2 का मान 6 बराबर b1 का मान कितना -1 और माइनस का p, c1 का मान कितना 8 और बट्टे में -16। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बट्टा p बराबर 1 बट्टा -2। तो p की वैल्यू हो जाएगी हमारी -2। किस ऑप्शन में दिया है देखते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। 5 नंबर का बी आ रहा है इसमें, इसका मान संपाती है, तो यहाँ पे देखिए कंपेयर कर दी है इससे, p का मान 2 से। ठीक है, और वैसे यहाँ पर मान होना चाहिए आपका -p प्लस 8 बराबर 16, प्लस का 16 पक्षांतर के, माइनस का 16, p माइनस का 1 माइनस का p। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर की इसकी, तो यहाँ पे p का जो मान होगा वो 2 होगा, और कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा 3x प्लस 2py बराबर 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस 5y बराबर -1। कहा रेखाएं समांतर हैं, तो रेखाएं जब समांतर होती है तो वहां का नियम क्या लगाते हैं, समांतर रेखाएं हैं तो क्या लगाते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू, चलो c1 बट्टा c2 करते हैं पहले। a1 का मान 3/2, b1 का मान 2/5 और c1 का मान कितना है 2p/5 और c1 का मान कितना हमारा है 2 बटा -1।
यहाँ पर मान जो आ रहा वो हमारा कितना आ जाएगा, देख लीजिए। हमारे जो कहाँ है, समांतर है, तो इज नॉट इक्वल टू C1 C2 होगा। तो 2p की कंपेयर करेंगे, 2p/5 की कंपेयर करेंगे 3/2 से। 5 तिया 15, 2p बराबर 15 और गुणे में 2 है, बटे में 2, 2 गुणे में बटे में हो जाएगा, तो p का मान 15 बट्टा कितना हो जाएगा 4। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक, आप उत्तर में देख लीजिएगा क्वेश्चन में। फिर उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 7, नोट कर लीजिए फटाफट। ये नियम होते संपाती होना, समांतर होना, ये नियम आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है, वरना सवाल नहीं लग पाएंगे। हो गया प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी लगवाया जाए और सरल विधि से लगवाया जाए, बिल्कुल आराम से। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान पूछा है। तो देखिए cot थीटा बराबर 8/15, तो cot को क्या लिखेंगे, आधार बट्टा लंब। ठीक, आधार बट्टा लंब, हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 15 हम 225, 8 अठाई 64, 5 4 9, 6 2 8 2, 289 वर्ग किसका है, 17 का। किसका वर्ग है, 17 का। पूछा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कोई बात नहीं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान 15 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 17। आंसर किस ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, 15/17, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए, नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। त्रिभुज पाठ का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। कोण ए बराबर 75 अंश और कोण वाई बराबर 57 अंश, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, हमसे कहा है त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे कहा है हमसे कोण ए 75 अंश और कोण वाई कितने अंश है, 57 अंश। तो पूछा कोण सी का मान, देखिए 75 दिया फिर 57 दिया, यानी ये भी 57 है। और हमसे सी का मान पूछा, तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180। तो हम इसको, ये हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो इसको हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। लिखना नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लिखना, डायरेक्टली 180 से इनको घटा दीजिए। तो 180 से घटा देंगे किसको, 75 और 57 जोड़ लेंगे, 7 5 12, 7 5 12, 1 13। यहाँ पे 10 से 2 कट जाएगा 8, 7 से 3 कम हो जाएगा 4, यानी 48 अंश। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको हम बता दें डायरेक्टली, बड़ा लिखने वाला होता 2 नंबर का, तो थोड़ा लिखते, थोड़ा आकर्षक में लिखते, ठीक है, जिससे पेज भी भरता और सवाल भी अच्छा लगता। लेकिन हमसे कहा बहुविकल्पी में, तो बहुविकल्पी में हमको बस इतना ही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ज्यादा बवाल नहीं बताना है। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि बिंदु M -3, 4 मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो मूल बिंदु क्या होता है हमारा, 0, से दूरी। तो हमने आप लोगों को पढ़ा रखा, आपके टीचर ने भी पढ़ाया होगा। क्या पढ़ाया, मूल बिंदु से दूरी जब पूछेगा तो डिस्टेंस d बराबर क्या होगा, √x² प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि मूल बिंदु से पूछा, तो मूल बिंदु 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे x का जो मान है वो 3 का स्क्वायर, y का मान 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 चक्कू 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 वर्ग किसका 5 का।
5 ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। और उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, हम हर वीडियो में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जहाँ पे ग्रुप बनाए हो वहाँ पे आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके प्रत्येक दोस्त का फायदा हो सके। और आपको क्वेश्चन समझ आते हो, वीडियो पसंद आता हो, तो मेरे भाई आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा एग्जाम 2024 तक। 24 जो है 24 फरवरी से पेपर समाप्त होने के बाद भी जो पेपर होते हैं हम उनको वीडियो अपलोड कराते हैं, वही वीडियो हम अपलोड करते हैं जो पेपर होते हैं। ठीक है, रियल में पेपर आपको दिखाकर हम वीडियो बनाएंगे आपके सामने, और आपके सामने ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि हम पढ़ाने जाते हैं, अभी कॉलेज में पढ़ाते हैं। उसके बाद में हम जब पेपर होंगे तो हमारी पेपर में भी ड्यूटी लगती है, पेपर करवाने के लिए हम जाते हैं, तो वहां से भी हम पेपर को ले आते हैं, देख लेते हैं, बच्चे दे देते हैं। ठीक है, उनका हम सोल्यूशन आपको पहुंचा देंगे आप तक। ठीक, तो प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। कहा है बिंदुओं a -2, 6 और b -2, 10 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 का मान -2, y1 का मान 6, x2 का मान -2, y2 का मान 10। भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। x1 का मान -2, x2 का मान -2 बटा 2, y1 का मान 6, y2 का मान 10 बटा 2, 2 2 4 बटा 2, 6 4 देखिए 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 बटा 2, 2 2 16, 2 दूनी 4, -2, 8, -2, 8 किस ऑप्शन में दिए हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र यही होता है, डायरेक्टली हम आपको बता दिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है हमारा? किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। कोई बात नहीं, त्रिभुज ए बी सी और एडी लंब है किस पर? बीसी पर। ये बिंदु हमारा हो गया डी, तो ये हमारा क्या है? ए डी। हमसे पूछा है सवाल ने एडी स्क्वायर बराबर किसके होगा। तो मेरे भाई एक बात बताइए, एडी हमारा क्या हो जाएगा? यानी कोण डी हमारा हो जाएगा 90 अंश। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? पाइथागोरस प्रमेय। फिर देखिए यहाँ पे ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी ए, फिर बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर सी डी, सी डी। अब हमसे कहा है कर्ण, यानी ए डी का मान पूछा, तो देखिए ए डी हमारा हो जाएगा लंब और बी डी हो जाएगा आधार। तो हम लगाएंगे कर्ण स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर बराबर आधार क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब ए बी को क्या लिखेंगे हम? देखिए ए बी को लिखेंगे बी डी प्लस बी डी। ठीक है, बी डी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी बी डी प्लस बी डी का होल स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। एक बी डी दो बी डी का होल स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर पक्षांतर करेंगे माइनस का बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो देखिए 2 दूना 4 बी डी स्क्वायर माइनस 1 बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
4BD से एक BD घट जाएगा 3BD²। अब मेरे भाई हमसे उत्तर में BD का कहीं नाम नहीं, तो देखिए BD किसके बराबर है, CD के। BD को हम क्या लिख सकते हैं, CD, 3CD²। ठीक, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ओके, नोट हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12, 12 नंबर कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक 7,5, 5,7 और -3,3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, त्रिभुज ABC, ए के निर्देशांक क्या दिए हैं, 7,5, बी के निर्देशांक क्या दिए हैं, 5,7 और सी के निर्देशांक क्या दिया, -3,3। BC का मध्य बिंदु D है, ये कोई मध्य बिंदु D है। हमसे पूछा है AD की माप ज्ञात कीजिए, यानी AD की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझिए, BC का मध्य बिंदु D, तो हम BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक निकालेंगे। किसके निर्देशांक निकालेंगे, D के निर्देशांक। तो लिखेंगे मध्य बिंदु D के निर्देशांक। सूत्र पढ़ा आपने, x1 + x2, यानी x1 का मान 5, x2 का मान 3, -3/2। y1 का मान कितना, 7 और +3/2। 5 से 3 कम हो जाएगा, 2/2, 7 3 10/2, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा, 1,5। डी के निर्देशांक 1,5। फिर कहा है AD की माप ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो AD की माप निकाली, यानी AD के बीच की दूरी ज्ञात करना। कोई बात नहीं, तो AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, सूत्र क्या लगाएंगे हम, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, x2 का मान 7, x1 का मान 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 5 और y1 का 5 का होल स्क्वायर। 7 से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। यहाँ पे प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल, 0। 36 वर्ग किसका है, 6 का। 6 ऑप्शन किस में दिया है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 13। हो गया स्क्रीनशॉट। प्रश्न नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 13 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न। 13 नंबर कह रहा हमारा त्रिकोणमिति से संबंधित है। यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, छोटा सा प्रश्न है। sec थीटा बराबर 2, तो पूछा है थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए sec थीटा में 2 किसका मान होता है, sec थीटा में मान होता है sec 60 का। sec 60, sec से sec कैंसिल, तो थीटा का मान कितना है, 60 अंश। थीटा का मान 60 अंश किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नोट हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 14, 14 नंबर कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हमने आप लोगों को सोर्स सर्वप्रथम का पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है, 1। 1 माइनस कास स्क्वायर का पढ़ाया हमने, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर एक कम साइन स्क्वायर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर।
उत्तर चेक करें 14 नंबर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। कहा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, सॉरी, हाँ, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई सेंटीमीटर है। तो उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, तो पाई से पाई कैंसिल, तो त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 9, 9 किसका वर्ग है, 3 का। त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा, 3, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 16 आप लोगों की स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 16, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर का मान 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, देखिए त्रिज्या जो है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फिर कहा है इसके अंदर वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग इस टाइप से खींचा जाएगा, वर्ग हमारा इस टाइप से खींचा जाएगा। तो समझिए 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या है, तो 4 सेंटीमीटर ये होगी, यानी व्यास कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर। बात समझ है, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। तो वृत्त का व्यास 2r बराबर वर्ग का विकर्ण कितना है, 4 प्लस 4, 2r का मान कितना, 8 सेंटीमीटर। हमसे कहा है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र हमने आप लोगों को पढ़ाया है, सूत्र क्या पढ़ा है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या पढ़ा है, भुजारूढ़ 2, भुजारूढ़ 2। तो भुजा हमारी पता नहीं हमें, विकर्ण हमारा कितना, 8। बात समझ है, ये विकर्ण हमारा 8, भुजा रूढ़ 2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में, 8 यानी भुजा हमारी आएगी रूढ़ 2 से हर में गुणा रूढ़ 2 से अंश में गुणा, तो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 8 रूढ़ 2 बट्टा 2, 2 चक्कू 8, यानी भुजा हमारी आ जाएगी 4 रूढ़ 2। भुजा हमारी कितनी आएगी, 4 रूढ़ 2। और हमसे कहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा हमारी क्या है, 4 रूढ़ 2 गुणे 4 रूढ़ 2, 4 चक्कू 16 और रूढ़ 2 2, 16 दूनी 32, यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चेक कर लीजिए, हम भी चेक कर लेते हैं। 16 नंबर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17, सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल, बारंबारता, बारंबारता को एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, मध्यमान, मध्यमान एक्स। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, एफ एक्स। तो वर्ग अंतराल हमारा कितना दिया है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 4 2 1 3। तो इसका मध्यमान देखिए, मध्यमान निकालने के लिए हमने आपको बताया, पिछले वीडियो में भी बताया था कि दोनों संख्याओं का योग कर लीजिए। 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8, 8 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 4।
यहाँ पे 5 और 7 का 12, 6 आएगा। 9 7 16 से 2 को भाग करेंगे 8, 11 9 20, 20 से आएगा 10। तो यहाँ पे एफ एक्स का मान 4 चक्कू 16, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 10 तियां 30। अब यहाँ पे लगाएंगे सिग्मा एफ, 3 4 4 2 6, 6 4 10। और यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा, 8 2 10 6 16, हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 1 6, 66 आ रहा है। कितना आ रहा है, 66। तो हमसे पूछा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सिग्मा एफ एक्स का मान 6.6 बट्टा 10, दशमलव जीरो काटे दशमलव लगाया तो 6.6 बिल्कुल सही आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर है, बार बार देख लीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर देखते हैं 18। 18 नंबर क्या कह रहा है हमारा, एक पासे को एक बार फेंका जाता तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। प्रश्न नंबर 18, एक पासे को फेंका जाता, देखिए पासे में कितने होते, 1 2 3 4 5 6। पूछा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के लिए नंबर ऑफ स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या 2 और 3, और पूरी संख्या के नंबर ऑफ स्पेस कितनी, 6। तो पूछा प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19। 19 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर। यदि किसी आवृत्ति का वितरण का माध्य, माध्य दिया हमारा कितना, 20.5, माध्यिका दी हमारी 21, तो कहा उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हमने आपको सूत्र पढ़ाया है पिछले वीडियो में। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, आप टिक लग कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पे। ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने के बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, ठीक है। आप बात माने या ना माने, आपको एग्जाम में 100% ऐसा सवाल आएगा, ठीक। तो बहुलक का सूत्र क्या होता, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका कितनी, 21, 2 माध्य कितना 20.5, 21 3 63, 20.5 को 2 से गुणा करेंगे 41, 3 से 2 कम हुआ 1, 3 से 1 कम हुआ 2, 6 से 4 कम हो गया 2। बहुलक हमारा कितना है, 22। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 20, नंबर कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए ऑप्शन से सवाल लगाएंगे, ये 4/3, बी ऑप्शन दिया है 2/3, सी ऑप्शन 1 और डी ऑप्शन 3/5। तो एक बात बता दें, किसी भी संख्या का हर अंश से बड़ा होगा, अंश बड़ा नहीं होगा, हर ही बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इस तीनों में कौन सी संख्या बड़ी है, हर छोटा है, अंश बड़ा, यानी ऑप्शन यही सही होगा। 2/3 हो सकती है गलत, ये भी हो सकता है, ये भी गलत, और ये भी गलत, ठीक, ये नहीं हो सकती। तो यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम आप लोगों के 20 क्वेश्चन